अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, घर पर होंगे और सेफ होंगे। आज हम नज़मनात का तहरीरी काम करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताती रही हूँ, तहरीरी काम शुरू करने से पहले हम सबसे पहले अपनी कॉपी का पेज इस तरह से रेडी करते हैं। उसके बाद हम मशक़ी खाका लिखते हैं। तो नज़मनात का मशक़ी खाका देख लें। सबसे पहले हम लिखेंगे नज़म नात, शायर क़य्यूम नज़र, अल्फाज मायनी 5 और उसके बाद मशक़ी सवालात। नज़म नात की मशक़ में जितने भी सवालात दिए गए हैं वो तमाम के तमाम हम करेंगे। उसके बाद फिनिशिंग लाइन लगाएंगे। मशक़ी खाका मुकम्मल करने के बाद अब हम अल्फाज मायनी की तरफ आते हैं। अल्फाज मायनी की हम हेडिंग डालेंगे, 2 यकसा कॉलम बनाएंगे। नंबरिंग हम उर्दू में ही करेंगे, नंबर शुमार हम उर्दू में ही करेंगे। पहला लफ्ज़ है सादिक, सादिक सच्चा, सादिक सच्चा। आली बुलंद मर्तबा, आली बुलंद मर्तबा। क़याम पैगाम, क़याम पैगाम। दाइम हमेशा, दाइम हमेशा। और उसके बाद नंबर 5 आखिरी है हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकली हुई बात। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकली हुई बात। यहाँ पर हमारे अल्फाज मायनी 5 के 5 मुकम्मल हो जाते हैं। फिनिशिंग लाइन लगाएंगे और उसके बाद मशक़ी सवालात की तरफ जाएंगे। मशक़ी सवालात में हम सबसे पहले मशक़ी सवालात की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 1 की हेडिंग डालेंगे। सवाल नंबर 1 है नात की तारीफ़ लिखें, नात की तारीफ़ लिखें। जवाब की हेडिंग डालेंगे। जवाब है वो नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। वो नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। यहाँ पर आके हमारा पहला सवाल का जवाब मुकम्मल होता है। फिनिशिंग लाइन लगाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे। सवाल नंबर 2 है नात का खुलासा लिखें, नात का खुलासा लिखें। जवाब की हेडिंग डालेंगे और चूंकि यहाँ पे खुलासे का कहा गया है तो हम खुलासे की हेडिंग डालेंगे। खुलासा किसी भी चीज़ का बेहतरीन निचोड़, किसी भी चीज़ का, खुलासा के मायने हैं किसी भी चीज़ का बेहतरीन निचोड़, ख़ास बात, लबे लुबाब। ठीक है, तो यानी इसमें क्या बात कही गई है का लबे लुबाब जो है वो क्या है। तो खुलासे की हेडिंग डालेंगे। तो पहला पॉइंट है इस नज़म में शायर क़य्यूम नज़र, जो नाम है शायर का जिसने ये नज़म नात लिखी है, तो पहला पॉइंट है कि इस नज़म में शायर क़य्यूम नज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि इस नज़म में शायर क़य्यूम नज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा सबसे बुलंद और ऊंचा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
مقام و مرتبہ سب سے بلند اور اونچا ہے۔ ان کا نام احمد ہے، ان کا نام احمد ہے اور وہ صادق اور امین ہے۔ ان کا نام احمد ہے اور وہ صادق اور امین ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ان کی ذات پاک سراپے رحمت ہے، ان کی ذات پاک سراپے رحمت ہے اور ان کی رحمت و مہربانی ہر ایک کے لیے ہے۔ ان کی ذات پاک سراپے رحمت ہے اور ان کی رحمت و مہربانی ہر ایک کے لیے ہے۔ نمبر 4 ہے ان کا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند اور عالی ہے، عالی اونچا۔ ان کا مرتبہ بلند اور عالی ہے۔ اور پھر شاعر اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ان کا ایک ادنا سا غلام ہوں، کہ میں ان کا ایک ادنا سا غلام ہوں، عقیدت مند ہوں۔ ان کا مرتبہ بلند اور عالی ہے اور پھر شاعر اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ان کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ نمبر 5 انہوں نے اللہ کا جو پیغام لوگوں تک پہنچایا وہ اسلام بن کر ہر گھر میں پہنچا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا جو پیغام لوگوں تک پہنچایا وہ اسلام بن کر ہر گھر میں پہنچ گیا۔ نمبر 6 پھر شاعر کہتے ہیں کہ ان کا کلام حدیثیں کہلائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بھی بات نکلی اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ حدیثیں حدیث کی جمع ہے، تو یہیں پہ شاعر یہی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو کلام ہے وہ حدیثیں کہلائیں اور ہر مسلمان صبح و شام انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہر مسلمان صبح و شام انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا پہلے کلمہ میں ہم جہاں پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہیں پہ حضرت وسلم کا بھی ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے ساتھ ساتھ ہم ان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 7 آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ ان کا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا گیا دینی نظام ہی ہماری ساری مشکلوں کا حل ہے۔ آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ ان کا دیا گیا دینی نظام ہی ہماری ساری مشکلوں کا حل ہے، اور ان کا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام، کون سا کام؟ جو انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، یہ کام ہمیشہ قائم رہے گا اور ان کا یہ کام بے مثل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ نے تعلیمات لوگوں تک پہنچائی، وہ پوری دنیا کے لیے، تمام دور کے لیے ہے۔ یہ کسی خاص وقت کے لیے، کسی خاص طبقے کے لیے، بستی کے لیے نہیں تھی۔ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں شاعر بھی کہ ان کا جو یہ کام ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا اور ان کا یہ کام بے مثل ہے، بے مثل جس کی کوئی اور مثال نہ ہو۔ امید ہے یہاں تک آپ کو خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے نعت میں شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے؟ سوال نمبر 3 نعت میں شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے بلند اور اونچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے بلند اور اونچا ہے، اور نعت میں شاعر نے بھی
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा बुलंद और ऊंचा बयान किया है। ठीक है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा सबसे बुलंद और ऊंचा है। और नात में भी शायर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा बुलंद और ऊंचा बयान किया है। यहाँ पर आकर हमारा सवाल नंबर 3 मुकम्मल होता है। उसके बाद सवाल नंबर 4 की हेडिंग डालेंगे, फिनिशिंग लाइन लगाएंगे, सवाल नंबर 4 की हेडिंग डालेंगे। सवाल नंबर 4 है, पहले 2 अशार का मफ़हूम नसर में लिखें। पहले 2 अशार का मफ़हूम नसर में लिखें। जवाब देखें, इसका जवाब की हेडिंग डालेंगे। नज़म नात के पहले 2 अशार में शायर कहते हैं कि नज़म नात के पहले 2 अशार में शायर कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा सब में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा सब में बुलंद और आली है, बुलंद और आली है। उनका नाम अहमद है, उनका नाम अहमद है, और वो सादिक और अमीन है, और वो सादिक और अमीन है। यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन है वो मुकम्मल होता है। फिनिशिंग लाइन लगाएंगे। उसके बाद अब किताब के सफ़ा नंबर 8 पर देखें। किताब के सफ़ा नंबर 8 पर है, काफ़िये की पहचान कराएं। शेर में आने वाले अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी हो लेकिन मायने एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, उसे काफ़िया कहते हैं। नात की वजाहत में मैंने आपको ये बात समझाई थी, दोबारा आपको बताए देते हैं कि शेर में आने वाले अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी हो लेकिन मायने एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, उसे हम काफ़िया कहते हैं। जैसे मकाम, नाम वगैरह। इस नात को पढ़कर इसमें से 5 हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके लिखें। इस नात को पढ़कर इसमें से 5 हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके लिखें। सफ़ा नंबर 7 पर देखें। मैंने आपको यहाँ पर जो काफ़िया अल्फाज थे उसकी निशानदेही की थी। जैसे 5 उन्होंने कहा है, आप देखें इसमें मकाम, नाम, आम, ग़ुलाम, क़याम, कलाम, शाम, निज़ाम और काम, ये सारे हम आवाज़ अल्फाज हैं, काफ़िया हैं। तो आप इनमें से कोई से भी 5 अल्फाज जो है वो लिख सकते हैं, जो मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन किए हुए, ख़त कशीद किए हुए। कलाम, शाम, निज़ाम, काम, क़याम, ग़ुलाम, आम, नाम और मकाम, ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। इसमें से कोई से 5 अल्फाज जो हैं वो आप अपनी किताब पर ही लिख लें। इसके बाद देखें, अगला सवाल है तलफ़्फ़ुज़ का। तलफ़्फ़ुज़ जो मैंने आपको कहा था, हम एराब लगाते हैं ताकि हम सही तरीके से उस लफ्ज़ को अदा कर सकें, जिसे आप इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, ज़बर लगा हुआ है मीम के ऊपर, तो ये मकाम है। लफ्ज़ क्या है? मकाम। दूसरा लफ्ज़ है रहमत, सादिक, सरापा, दीनी। मकाम, रहमत, सादिक, सरापा, दीनी। अब इसके बाद सफ़ा नंबर 9 पर आ जाएं। सबसे पहले इमला दी गई है, ये आपका आज का होमवर्क भी है कि सफ़ा नंबर 9 पर दी गई इमला की मश्क करें। इमला के अल्फाज देख लें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत, क़याम, कलमा, मुश्किल, दाइम। मोहम्मद, रहमत, क़याम, कलमा, मुश्किल,
डाइम। उसके बाद अगला सवाल देखें, उर्दू ग्रामर से यानी कवायद से रिलेटेड है ये। उर्दू कवायद के मतलब है कि वाहिद जमा। अब यहाँ पे वाहिद जमा की तारीफ जो है वो बयान की गई है। देखें, वाहिद जमा, एक चीज़ को वाहिद कहते हैं और दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। मसलन मकाम वाहिद है और मकामात जमा है। इस नात को पढ़कर इसमें से 3 अल्फाज वाहिद और 3 अल्फाज जमा अलग अलग लिखें। आपको समझाने के लिए सफ़ा नंबर 7 के दूसरे बंद में मैंने ये खतकशीद कर दी हैं। कहलाई, हदीसें और मुश्किलों, ये 3 क्या है? जमा है। इसके बाद देखें, वाहिद 3 अल्फाज उन्होंने कहे हैं, तो कलमा, सुबह और शाम जो है ये वाहिद हैं। आप इसके अलावा देखने की कोशिश करें। इसके बाद है वाहिद और जमा की तारीफ। वाहिद, एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। जैसे कुर्सी, किताब और हदीस एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। जैसे कुर्सी, किताब और हदीस, ठीक है। या मार्कर, पेंसिल और किताब, ये क्या है? ये वाहिद हैं। अब इसकी जमा देखें, इसकी जमा होगी किताबें, पेंसिलें, और मार्कर। एक से ज़्यादा हैं तो ये क्या हो गए? जमा हो गए। 2 या 2 से ज़्यादा जब होते हैं तो उसे हम जमा कहते हैं, और जब एक होता है तो उसे हम वाहिद। ये वाहिद है और ये क्या है? जमा है। एक चीज़ को वाहिद कहते हैं जैसे कुर्सी, किताब, हदीस, और जमा क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं, जैसे कुर्सियाँ, किताबें और हदीसें। सफ़ा नंबर 9 पर जो इमला के अल्फाज थे और वाहिद जमा की तारीफ जो है, ये आपका आज का होमवर्क भी है। इसके बाद अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, नात के चंद अशार ज़ुबानी याद करने की कोशिश करें। नात के चंद अशार ज़ुबानी याद करने की कोशिश करें। जो नज़म नात आपको दी गई है, इसके चंद अशार जो हैं वो आप ज़ुबानी याद करने की कोशिश करें। उसके बाद लास्ट में है नज़म और नसर का फ़र्क। नज़म और नसर जो है उसमें आपको फ़र्क बताएंगे। अब हम नज़म और नसर को देखें। अदब को अमूमन 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, नसर और नज़म। नसर और नज़म दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। एक को दूसरे पर हम फौकियत नहीं दे सकते। दोनों के ज़रिए, नसर और नज़म दोनों के ज़रिए इंसानी जज्बात और एहसासात को बयान किया जाता है। नज़म अशार की सूरत में होता है, जो लिखी जाती है। तो ऐसे कलाम को कहते हैं जिसमें मौसीकियत, तरन्नुम, रदीफ और काफिया मौजूद हो। जो भी हमने नात में देखा, एक रिदम होती है, बाकायदा उसमें रदीफ और काफिया होते हैं, मौसीकियत उसमें होती है, ठीक है, तरन्नुम होता है। तो वो क्या है? ऐसे कलाम को हम क्या कहते हैं? अशार या नज़म जो है उसको हम कहते हैं जिसमें मौसीकियत, तरन्नुम, रदीफ और काफिया हो, उसे हम नज़म कहते हैं। नसर जो है वो ऐसे कलाम को कहा जाता है जिसमें मौसीकियत,
ردیف اور قافیہ جو ہے اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ نثر میں عموماً فاعل، فعل اور مفعول کی ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلاً احمد اسکول جا رہا ہے، احمد اسکول جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ باقاعدہ فاعل، فعل اور مفعول کی جو ترتیب ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نثر ہے، ٹھیک ہے۔ موضوع اور ہیت کے اعتبار سے شاعری کی مختلف اقسام ہیں، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا، حمد ہے، نعت ہے، اور آگے آپ کو قصیدہ، مرثیہ اور اس طرح اور مختلف اس کی اقسام جو ہیں وہ پڑھنے میں اور سننے میں نظر آئیں گی۔ اسی طرح نثر کی بھی پھر مزید آگے مختلف قسمیں ہیں، جیسے ناول، ڈرامہ، قصہ کہانی وغیرہ، جو ناول وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ مزید پھر اس کی آگے اور قسمیں بھی ہیں۔ امید ہے آپ کو نثر اور نظم کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اپنا ہوم ورک بھی نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نیا سبق کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا کہنا مانیے گا، اپنا ہوم ورک وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، اور اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں۔